Okay, welcome back, and we are going to continue. आपका फिर से स्वागत है। हम आगे जारी रखेंगे। Now we are going to chapter 2. हम अभी पार्ट 2 में जा रहे हैं। Are you okay with chapter 1? क्या आप पहला पार्ट से समझ गए हैं? Okay, what did we learn in chapter 1? हम पहला पार्ट में क्या सीखे? We defined worship. हमने आराधना के बारे में परिभाषित किए। What was worship? आराधना क्या है? Recognizing, yes, Pachana. Number 2, परमेश्वर का आदर reverence करना, to God, communion with God, परमेश्वर के साथ संगति response to his encounter. और परमेश्वर के साथ मुलाकात से हमारा प्रत्युत्तर। And we learned about praise. हमने स्तुति के बारे में सीखे। It was praise. Praise is a verbal declaration of adoration and thanksgiving of who God is, what he has done, and what he will do. और स्तुति क्या है? परमेश्वर को हमारे अपने शब्दों से घोषणा करना, परमेश्वर के धन्यवाद करना, परमेश्वर कौन है, उन्होंने क्या किया है और क्या करने जा रहे हैं। We also learned the differences between both of them. और स्तुति और आराधना के बीच के अंतर को हमने सीखे। Now we're going to chapter 2. Are you ready? अभी हम पार्ट दूसरे में जा रहे हैं। क्या आप सब तैयार हैं? Now in chapter 2, we are going to learn some Hebrew words. हम पार्ट 2 में जो है कुछ इब्रानी शब्दों को हम सीखने जा रहे हैं। Are you ready to learn a new language? क्या एक नया भाषा सीखने के लिए आप तैयार हैं? Okay, so now we have 7 Hebrew words that we are going to learn. तो हमारे पास अभी जो है इब्रानी के 7 शब्द हैं। It helps us understand different meanings that God has given for praise and worship. और ये जो है परमेश्वर ने हमें स्तुति और आराधना को समझने के अलग अलग अर्थों को समझने के लिए सहायता करती है। So these Hebrew words are the root words which the scriptures were written. और ये इब्रानी शब्द है जो है बाइबल जो है उसका मूल भाषा है जिससे लिखी गई। Right, so this is the ancient language. So the Old Covenant was written in Hebrew. ये पुराना नियम जो है इब्रानी भाषा में लिखी गई थी। So there are several times, in English or in Hindi, we have stuti, aradhana, praise, exalt, all of these words in Psalms or even in the Old Covenant. पुराना नियम में भी हम भजन में हम देखते हैं कि आराधना करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना, महिमा करने के बारे में हम देखते हैं। But some of these words have different root words. लेकिन इन शब्दों का जो मूल शब्द जो है अलग अलग है। And all of these words carry different meanings. और ये शब्द जो है हर एक शब्द जो है अलग अलग अर्थ को लाती है। Okay, let's learn one by one. Number 1. हम एक एक करके सीखेंगे। पहला जो है Yada. यादा कहते हैं। Can you try saying that? क्या ऐसे कहने की कोशिश करें? या You can say a little more louder. आप थोड़ा जोर से बोल सकते हैं आवाज। Better. Oh, you had this much voice. Then okay. So yada, it talks about our hands of praise. ये यादा जो शब्द है ये जो हमारे हाथों का जो स्तुति में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताता है। And this we have about 120 times in the Bible. और बाइबल में ये जो है करीब 120 बार लिखी गई है। So this is to give thanks by lifting up of our hands. ये जो है परमेश्वर की धन्यवाद करने के लिए अपने हाथों को उठाते हुए। So you extend the hand, you throw out the hand. With this extended hand we worship. हम जो अपने हाथों को उठाकर हाथों को फैलाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। So look at Psalm 67 verse 3. हम भजन 67 और 3 वचन देखें। May the people praise you, God. May all the peoples praise you. परमेश्वर के लोग आपकी स्तुति करें और सारे लोग जो है आपकी स्तुति करें। Right. So in Hindi it is stuti, in English it is praise. हिंदी में जो है स्तुति कहते हैं, अंग्रेजी में इसे प्रेज कहते हैं। But in Hebrew the word used is yada. लेकिन इब्रानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो जो है यादा। Yada means to lift up our hands and praise God. यदा का मतलब जो है अपना हाथों को ऊंचा उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें। Now, maybe some of us are from a different church background. Some churches or some communities do not promote lifting up of hands. हमें से कई लोग अलग अलग कलीसिया से है। कुछ कलीसिया जो है हाथों को उठाकर स्तुति करने के लिए अनुमति नहीं देती है। You want to sing, you sing. आप गाना गाना चाहते हैं, गाइए। But the Bible teaches us this is
one of the ways in which we praise God. लेकिन बाइबल जो हमें बताती है कई तरीकों में से एक तरीका है जो हमें हाथों को उठाकर परमेश्वर So- की स्तुति करना। Can we do one yada now? क्या हम एक यादा करें? Lord, I thank you. परमेश्वर मैं आपकी धन्यवाद करता हूँ। Okay? So this is yada. ये है यादा। Now you're going to read a couple of verses. हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। Psalm 145 verse 10. भजन 145 और 10वां वचन। All your work praise you, Lord. Your faithful people extol you. ये होवा तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्यवाद कहा करेंगे। Psalm 145 verse. And so the word used there, praise. The root word is yada. यहाँ जो धन्यवाद कहा गया उसका जो मूल शब्द जो है यदा है। Now, do you think that even in ancient times, even when Bible was written, it was a common practice? क्या आपको लगता है कि ये जो जब बाइबल लिखी गई थी प्राचीन समय में भी ये जो है एक अभ्यास थी? Or is it only now, 2026, everybody is lifting up hands? या अभी 2026 में ही लोग जो है हाथ उठाकर स्तुति करते हैं? No, it was there. It was there because the Bible says this is the word which is used. They used to lift up their hands to praise God. लेकिन उस समय भी पुराने समय में भी ये था क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है हाथ उठाकर स्तुति करने के बारे में। So if anybody has any questions, let's go back to these verses and tell them, hey, the Bible says, lift up your hands. यदि किसी के पास कोई सवाल है, अगर आपसे कोई पूछते हैं तो आप इस वचन में जाकर कह सकते हैं कि बाइबल कहती है इस प्रकार से आराधना करने के So लिए। all of these verses, you have plenty of scriptures written there. It all talks about yada, meaning lift up our hands to praise. यहाँ हमारे पास बहुत सारे वचनें दी गई हैं। ये सारी वचनें जो है परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाकर स्तुति करने के बारे में कहती है। When was the first time you lifted up your hand to worship God? ये कौन सा समय था जो आपने पहली बार अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति किए? When you started going to church itself? In your churches, do they do? क्या आप कलीसिया जाना शुरू किए तभी आप अपने से किए? क्या आपका कलीसिया ने ऐसा करने के लिए अनुमति दी? Yes? हाँ? Okay. Praise God for that. ठीक है, इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। Okay. So because I have seen churches, I have seen communities who does not promote this much, but it is according to the scripture, according to the word of God, that we can lift. And the funny thing is, there are even communities where men are allowed to lift up hands, but ladies are not. But for us, the word of God is so true that we are called to lift up our hands and praise God. Okay? Everybody okay? क्या हम सब ठीक है? So, what does it denote? What do you think? Lifting up our hands, what does it denote? हमारे हाथों को उठाकर स्तुति करना ये किस बात को दर्शाती है? Surrendering, okay. हमारा Anything else? समर्पण को बताती है। Praising Him, yes. Okay. स्तुति करने के बारे में It is also something like we are, Lord, I put my trust in you. I'm putting my confidence in you. ये ऐसा भी होता है कि परमेश्वर में अपना भरोसा आप पर रख रहा हूँ, मैं अपना दृढ़ निश्चय आप पर रख रहा हूँ। So it is not just for fun we are lifting up our hands, ये कोई मजाक के लिए मजे के लिए हम अपने हाथों को नहीं उठाते but we हैं। are also communicating something to God. हम साथ ही साथ परमेश्वर के साथ कुछ संगति या वार्तालाप करते हैं। Lord, I surrender myself. प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। Lord, I lift your name up. प्रभु मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ। And Lord, I also put my complete confidence in you. और साथ ही साथ मैं अपने सारे भरोसे पूर्ण भरोसे को आप पर रख रहा हूँ। Amen. It shows our confidence in God and longing for God. हम अपने आत्मनिर्भरता को यहाँ परमेश्वर की इच्छा को दर्शाती है। So what is the meaning of the word? Yada. यादा का मतलब क्या है? What songs comes to your mind? इसको देखते हुए आपको कौन सा गाना याद आती है? Oh, wonderful. Very good. Okay. So another thing is, you don't need a song to lift up your hands. और एक बात जो है आपके लिए कोई गाने की जरूरत नहीं आपको हाथों उठाने के लिए। There are songs, of course, there are songs we sing together to praise God, but yada doesn't exactly mean songs and we are lifting up our hands for the song. It is our expression towards God and we are telling God by lifting up our hands.
ये जरूरी नहीं है कि ऐसा एक गाना होना चाहिए कि हम हाथों को उठाएं। हम हर एक गाने में हाथों उठाना जो है परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पण को या हमारे भरोसे को दर्शाती है। So if you're singing songs or not, you can still lift up your hands and communicate to God. हम गाना गाएं या ना गाएं, फिर भी हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के साथ हम संवाद कर सकते हैं। Okay. Now, are we ready for the second word? क्या हम दूसरे शब्द के लिए तैयार है? The second word is toda. दूसरा शब्द जो है तोड़ा, Okay. Yada, toda. यादा और थोदा। So toda also has to do with hands, और थोड़ा शब्द जो है ये भी जो है हाथों से संबंध रखता है, but it is an expectation of praise. लेकिन ये जो है एक स्तुति का अपेक्षा करने के बारे में है। So, or in other words, it is praising God for the things that has not yet happened. ये ऐसी बात है कि इस बातों के लिए परमेश्वर को स्तुति करना जो बातें अभी तक, जो कार्य अभी तक हुआ नहीं है। So it could be something like this, ये- lifting up our hands, but on the other side. तो हम ऐसा हो सकता है कि हमारे हाथों को इस प्रकार से उठाएं, Lord, I am waiting on you. प्रभु मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूँ I'm thanking you for the things that have not yet happened. और धन्यवाद करता हूँ कि जो उन बातों के लिए जो अभी तक हुआ नहीं है, I'm thanking you that this miracle is going to happen. और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि ये अद्भुत, ये चमत्कार होगा। So bringing thanks to God, again lifting up our hands, but this is with expectation. फिर से हम अपने हाथों को उठाकर ही परमेश्वर को स्तुति करते हैं, लेकिन एक अपेक्षा के साथ स्तुति करते हैं। So things not yet received, we still praise God. जो बातें हमने अभी तक प्राप्त नहीं की हैं, उसके लिए भी अभी से हम स्तुति करते हैं। One of the verses is Psalms chapter 56, verse 11 and 12. एक जो वचन है जो भजन 56 11 and 12. और 11 और 12 वचन। I'll read it in English, and after that, sister would read for us in Hindi. In God I have put my trust. I will not be afraid. What can man do to me? Vows made to you are binding upon me. O God, I will render praises to you. 11 and 12 brother. 11 and 12 Yeah, 56, 11 and 12. 56, 11 और 12। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर में मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का बार मुझ पर बना रहे और मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। So the word, again, the word in English it is used praises, in Hindi it is dhanyavad, but the root word is toda, meaning I'm expecting things from you, that you are going to do this for me. यहाँ जो धन्यवाद शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका शब्द जो है तोड़ा है, और इसका मतलब जो है मैं आप जो करने जा रहे हैं उसका मैं अपेक्षा कर रहा हूँ। So let's also look at one more verse. It's a very interesting verse. Please go to the book of Habakkuk. Habakkuk chapter 3, verse 22. If you are confused, there is a book like that in the Bible. हम हबक्कुक में जाएंगे। चैप्टर 3, verse 22. हबक्कुक अध्याय 3 और 22वां वचन। Yeah. I think we'll just wait for them to find that book. We'll wait, okay, no problem. Habakkuk chapter 3, verse. So maybe we'll start from 17. So, 17 to 19. Last 3 verses. हबक्कुक तीसरा अध्याय का 17 वचन से लेकर, In your notes, it is written 22, so you can maybe correct it to 17. आपके नोट्स में 22 तक ऐसे लिखा है, उसको आप सुधार लें। Yeah. Yes, thank you. Thank you, sister. So the word says, okay, so the book of Habakkuk, हबक्कुक के किताब में how many chapters? कितना अध्याय है? Did you get the book? क्या आपको ये किताब मिला? Okay. 3। How many chapters? कितना अध्याय है? 3 chapters. 3। There's something interesting about this book.
क्या इस किताब के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बात? First chapter is whining, complain, okay, full complaining. पहला अध्याय जो है पूर्ण रूप से पूरी तरह से शिकायत. So I learned it like this, 3 W's, okay? Number 1, whining in English, okay? It's okay. तो इस प्रकार से मैं सीखता हूँ. पहला अध्याय जो है पूरा शिकायत करना. Chapter 2 is watching and waiting. और दूसरा जो अध्याय जो है उसमें ध्यान देना और इंतजार करना. So in chapter 1, he is full complaining, okay? The prophet is complaining about a lot of things. पहला अध्याय में जो भविष्यवक्ता जो है बहुत सारे बातों के बारे में शिकायत कर रहा है. Chapter 2, he comes to a place of watching. और दूसरा अध्याय में जो है चीजों को देख रहा है. And he's waiting, okay? Another, say, 2 W's. और वो उसके लिए इंतजार कर रहा है. Now, I'll show you an example. So if you look at chapter 1, verse 2, oh Lord, how long shall I cry and you will not hear? Even cry out to you violence and you will not save. All of these are complaints. दूसरा वचन में जैसा वो कह रहा है कि मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूं, तू ना सुनेगा, तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? ये सारे जो है शिकायत है. Chapter 2, he comes to a place of watching and waiting. Okay, so there we go. I will stand my watch and set myself and watch to see what he will say to me and what I will answer when I'm corrected. और दूसरा अध्याय के पहला वचन, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर टहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा. So whining, watching and waiting. जो शिकायत करना और देखना और इंतजार करना. And chapter 3 is worship. और तीसरा अध्याय जो है आराधना के बारे में है. So we looked at this portion where sister read for us 17 and 18. जो वचनों को हम पढ़े थे तीसरा अध्याय के 17 और 18 वचन. And he says, though the fig trees doesn't blossom. तो वचन ऐसा कह रहा है कि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे, no fruit on the vines, और दाखलता में फल ना लगे, labor of the olive may fail. जलपाई के वृक्ष केवल धोखा पाए. He's saying a lot of things, and then in verse 18 says, yet I will rejoice in the Lord. ये सारे कहने के बाद आखिरी में वो कह रहा है कि 18 वचन में, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा. So it is a praise of expectation that the Lord will come through. और ये जो है जो स्तुति है अपेक्षा के साथ कर रहा है कि परमेश्वर इसे पूरा करेगा. Even though I do not see an answer in front of me right now, I am expecting lifting up of my hands and saying, Lord, you are going to come through. चाहे मेरे सामने जो है वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ उस फल को, फिर भी मैं अपने हाथों को उठाकर अपेक्षा के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा. What is the Hebrew word? इसका इब्रानी शब्द क्या है? Toda. तोदा. Everybody say Toda. तोदा. What was the first one? पहला शब्द क्या था? Yada. We Yada. are lifting up our hands हम and अपने we are हाथों को praising करते God. हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं. Amen. आमीन. And the second word, again lifting up our hands, but in expectation. दूसरे शब्दों में भी हम अपने हाथ को फिर से उठाते हैं, लेकिन अपेक्षा के साथ धन्यवाद देते हैं. Let's also look at Nehemiah chapter 12. हम नेहमाया 12 अध्याय देखेंगे. There's so many verses in your notes, you can refer to that. आपके नोट्स में बहुत सारे वचने हैं, आप उसे देख सकते हैं. Nehemiah chapter 12, verse 31. Please read this. Yeah, 1 second, sorry. I'll also take. Nehemiah 12, verse 31. नेहमाया 12 31वां वचन. So I brought the leaders of Judah upon the wall and appointed 2 large thanksgiving choirs. तब मैंने यहूदी हाकिमों को स्थापना पर चढ़ाकर 2 बड़े दल ठहराया, Now- जो धन्यवाद करते हुए. What did he do? He appointed thanksgiving choirs. वहां उन्होंने क्या किए? धन्यवाद करने वाले समूह को रखे. So this is a place where they are lifting up of their hands in expectation for the presence of God during the dedication of the wall. यहाँ जो ये जो स्थापना उन्होंने बनाए थे उसको समर्पित करते समय उन्होंने इस अपेक्षा के साथ परमेश्वर को स्तुति कर रहे थे. There are enemies around the city, और पूरे शहर में जो है दुश्मन थे. but as they are lifting up of their hands in expectation, God is coming through with a breakthrough to protect them. और ये इस अपेक्षा के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि उन सारे शत्रुओं से परमेश्वर रक्षा करेंगे.
So, what is the difference between Yada and Toda? यदा और तोदा के बीच में क्या अंतर है? Yada is lifting up our hands in praising God. यदा जो है हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं. Toda is again lifting up our hands, but with expectation. तोदा भी फिर से हम अपने हाथों को उठाते हैं, लेकिन जो अपेक्षा के साथ, For the things we have not received. अभी तक जिन Yet. चीजों को हम प्राप्त नहीं किए उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं. Now let me ask you, मैं आपसे एक पूछूं, is there something that you are currently asking God for? क्या अभी आप कोई चीज परमेश्वर से मांग रहे हैं? And have you offered praise to God for that? क्या उसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, दिए हैं? Things have not come to us. वो चीजें अभी तक हमारे पास आई नहीं I है. have not received it in hand, मैंने उसे अपने हाथों में प्राप्त नहीं किया है, but I can still praise God for that. लेकिन उसके लिए मैं अभी भी प्रार्थना स्तुति कर सकता हूँ. Can we look at one more verse? क्या हम और एक वचन देखें? Let's go to Romans chapter 4. रोमियो 4 अध्याय Verse 9, 20. Romans 4:20. रोमियो 4 अध्याय का 20वां वचन. I'll read in English first, and sister will read in Hindi. He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God, and being fully convinced what he has promised, he was also able to perform. और रोमियो 4 अध्याय का 20 और 21वां वचन. और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है. You got the verse? क्या आपको वचन मिला? Romans रोमियो 4 अध्याय का 4:20. 20 और 21 है. Now, who is it talking about? ये किसके बारे में बात कर रहा है? Oh, yo. Who is he talking about? किसके बारे में है ये वचन? किस व्यक्ति के बारे में? सर, अविश्वासियों Oh, के. yo. Okay. So, from 13, read verse 13. 13 वचन से हम पढ़े. For the promise that he would be heir of the world was not to Abraham or to seed. So it is talking about Abraham. तो 13 वचन ऐसा बताया, क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी. Look at chapter 4 verse 1 also. What then shall we say that Abraham our father has found according to the flesh? So the entire chapter is about Abraham. यहाँ ये अध्याय जो है अब्राहम के बारे में है. Now when it comes to okay, I think we should just read from verse 16. Okay. 16 से हम पढ़ेंगे. Therefore, it is of faith that it might be according to grace, that the promise might be sure to all the seed, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is father of us all. So it is talking about Abraham. 16 वचन ऐसा बता रहा है कि इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वालों के, वरन उसके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं. So the entire chapter is talking about Abraham and the promise God gave Abraham. ये पूरा अध्याय जो है अब्राहम के बारे में बता रहा है, और जो परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी थी उसके बारे में. Okay, tell me, what did God promise Abraham? ये बताइए परमेश्वर ने अब्राहम को क्या प्रतिज्ञा की थी? No, yeah, so that was the common blessing, but he promised Abraham regarding a son. ये जो है परमेश्वर ने जो है अब्राहम को उनके बेटे के बारे में प्रतिज्ञा की थी. Yes or no? हाँ या नहीं? Now, the word says Abraham was quite old. और वचन बता रहा है कि अब्राहम जो है बहुत बूढ़ा हो चुका था, Sarah has also passed the reproductive age. और सराय भी जो है पुत्र उत्पन्न करने की उम्र पार हो चुकी थी. So both of them are quite old. The bodies are not responding. दोनों जो है बूढ़े हो चुके थे, वो उनका शरीर उनको साथ नहीं दे रहा था. But we see what happened here.
लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि क्या हुआ। Now let's look at verse 20. He did not waver at the promise of God through unbelief. So he did not choose to be unbelief. उसका शरीर ऐसे होने के बावजूद भी उसने अविश्वास को नहीं चुना, But was strengthened in faith. The next part is important. Giving glory to God. और उसने विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। So what did Abraham do? तो अब्राहम ने क्या किया? He gave glory to God. उसने परमेश्वर को महिमा दी। When was this? ये कब हुआ? After receiving Isaac? क्या इसहाक को प्राप्त करने के बाद? No. नहीं, Isaac has not yet come. इसहाक अभी तक आया नहीं। He is still old. ये अभी भी अब्राहम जो अभी भी बूढ़ा है, Sarah is still weak in her body. और सारा अभी भी वो भी कमजोर है। Still, they are giving glory to God. I am thinking Abraham must be saying, God, thank you for the son. और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अब्राहम बोलेगे, परमेश्वर इस पुत्र के लिए धन्यवाद। I'm imagining they are sitting for dinner together. मैं ऐसा कल्पना कर रहा हूँ कि वो रात के भोजन के लिए बैठे हैं। My thought, okay, it's not in the Bible. My thought. ये मेरा विचार है, बाइबल में नहीं है। They are sitting for dinner. They are keeping on extra plates. और वो खाना खाने के लिए बैठे हैं, और उन दोनों के लिए तो थाली रखे और एक अलग थाली भी रखे हैं। Thank you, Lord, for the son. और धन्यवाद प्रभु बेटे के लिए। The word says he gave glory to God. वचन ऐसा बता रहा है कि उसने, अब्राहम ने जो है परमेश्वर को महिमा दी। Now, can I ask you, can we thank the Lord for the things that we have not yet received? क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि हम क्या परमेश्वर को पहले से धन्यवाद दे सकते हैं जो अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया उस चीज के लिए? And when we do that, we are giving todah. जब हम ऐसा करते हैं तो हम जो है थोड़ा करते हैं। Amen? आमीन। Are you all with me? क्या आप सब मेरे साथ हैं? So think about the things that you have not yet received. इस बात के बारे में सोचें जो चीजों को अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया है, And by faith, thank the Lord. और विश्वास के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। Ready for the third one? क्या तीसरी शब्द के लिए आप तैयार है? Are you tired? क्या आप थक गए? नहीं। I hope you mean what you're saying. Okay. Number 3. तीसरा शब्द Halal. Oh, Halal. you got it well. Okay, halal. हलाल। Okay, halal. So it is from the word halal we get the word hallelujah. हलाल शब्द से हम हालेलुया शब्द को पाते हैं। And what is this? This is the celebration of praise. और ये क्या है? जो उत्सव मनाने का, स्तुति का उत्सव मनाना है। Right? So this is written more than 160 times in the Bible. ये शब्द जो है बाइबल में 160 से अधिक बार लिखा गया है। And we can, the meaning is to make a show. और इसका मतलब होता है कि दिखाना, मतलब एक प्रदर्शन करना। To celebrate, to dance and to celebrate in the presence of God. परमेश्वर के उपस्थिति में उत्सव मनाने के लिए नाचना। So there is joy in the presence of God. परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद है। And when we come together to praise God, we express our joy. जब हम मिलकर परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं तो हम अपना आनंद को व्यक्त करते हैं। Do you remember the first example we said when somebody is watching the favorite cricketer walking into a cricket stadium? क्या आपको याद है हमने पहला उदाहरण को बताए थे कि जो क्रिकेट के स्टेडियम में जो है अपना पसंदीदा खिलाड़ी को खेलते हुए देखते हैं। I remember many years back when there was a match between CSK and RCB in Bangalore. मुझे याद है कई साल पहले CSK और RCB के बीच में खेल हो रही थी। And it was, a great rivalry. I hope some of us would definitely know. उन दोनों के बाद में बड़े विरोध है, हम जानते हैं बड़े अच्छे से। And I got an opportunity to go to the stadium here and watch the match. और मुझे ऐसा एक अवसर मिला कि स्टेडियम में जाकर उस खेल को मैं देखने की मौका My मिली थी। goodness, you should have been there when Dhoni was walking in. आपको उस समय वहां होने की जरूरत थी जब धोनी अंदर प्रवेश कर रहा था। My goodness, how loud it was. कितना जोर की आवाज थी। And if you ever watch that on TV, they would have a decibel meter. अगर आप टीवी में देख रहे हैं तो वो जो आवाज की जो ध्वनि को दिखाने के लिए एक वहां रखी रहती है, दिखाते हैं। And especially when he walks in, they will show that. और जब धोनी अंदर, खास करके जब धोनी अंदर प्रवेश करते हैं तो उस आवाज की जो ध्वनि की रखे हैं उसको दिखाते हैं। And imagine he is hitting a 6. और कल्पना करिए जब वो छक्का मारता है, It is even next level. वो तब भी और ऊंचाई पे जाता है। And what is it? It is a celebration of or adoration to him. तो
तो ये क्या है, उसको जो अच्छा खेल रहा है उसको मतलब मारने के लिए या तो उत्साह करने के लिए उत्सव मना रहे हैं। And many times after the match, I went to with one of my friends. He's a great Dhoni fan. खेल खत्म होने के बाद मैं अपने दोस्त के साथ गया, वो जो है धोनी को बहुत ही फैन है उसका। This fellow doesn't have voice. इसके पास आवाज ही नहीं, चिल्ला चिल्ला कर इसकी आवाज ही चली गई। And what was it? He was expressing completely there. वो जो है अपने आनंद को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहा था। Dhoni did not come to save us. धोनी हमें बचाने के लिए नहीं आएगा। Amen. आमीन। So how do we celebrate when we come to the presence of God? तो इसलिए हम जब परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं तो हम किस प्रकार से उत्सव मनाते हैं? To make a show in the presence of God. परमेश्वर के उपस्थिति में प्रदर्शित करने के लिए, To celebrate in the presence of God. परमेश्वर के उपस्थिति में उत्सव मनाना। So let's read this verse, Psalm 149, verse 3. आइए हम भजन 149 और वचन 3 पढ़ेंगे। Let them praise his name with dancing and make music to him with cymbals and harp. भजन 149 वचन 3, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। Okay, also the next chapter, 150, verse 6. और भजन 150 छठा वचन, Let everything that has breath praise the Lord. जितने प्राणी हैं सबके सब याग की स्तुति करें। Amen. आमीन। So this is not, thank you, Jesus. This is celebration. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि धन्यवाद यीशु, ये है उत्सव मनाना। Okay, let's try doing one hallelujah. आइए हम एक हालेलुया बोलते हुए इसकी कोशिश करते हैं। I will count 3. मैं 3 तक गिनूंगा। 1, 1 2, 2 3. 3। It's a lot much better than what I expected. Praise the Lord. मैंने जो अपेक्षा किया उससे भी बहुत ही बेहतर किए। परमेश्वर की स्तुति हो। Let's try that one more time. We are going to make a show. Are you ready? आइए और एक बार इसकी कोशिश करें। On the count of 3, let's shout a big hallelujah, okay? 3 गिनने के बाद आप लोग बहुत चिल्ला कर हालेलुया कहें। 1, 2, 3. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So we make a show, celebrate in the presence of God. हम जो है प्रदर्शित करते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में उत्सव मनाते हैं। So if the music is good or not, we still praise God. Amen. संगीत अच्छा हो या ना हो, तब भी हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। Amen. आमीन। Because it is our desire to celebrate the Lord. क्योंकि ये हमारी इच्छा है परमेश्वर की उत्सव मनाना। All right. So that is number 3. ये तीसरा शब्द है। Let's go to number 4. चौथा शब्द, Shout of praise. स्तुति का जो चिल्लाकर बोलना। This word is called shabak. शबाक शब्द है उसका। So when we say shabak, the last part of that should come from the epiglottis. Okay. This. So can we try saying that shabak? शबाक। सबाच। Okay, yeah. Okay, shabak. So it has got a similar meaning as with halal, ये हलाल के समान ही अर्थ वाला शब्द है, but it is more to do with praising, like with a huge voice. लेकिन ये जो है इस बात से संबंधित करते हैं कि जो स्तुति करना जो है बड़ी ऊंचे शब्द के साथ। So halal is more celebration, dancing and rejoicing. हलाल शब्द जो है उत्सव मनाना, नृत्य, नाचना, इसके बारे में है। But shabak has to do with shouting and making a huge noise. और शबात जो है जैसे कि जय जयकार करना या ऊंचे शब्द से चिल्लाना, ऐसा So it's होता a है। loud adoration. ये जो ऊंचे शब्द से उनका आदर करना। So let's look at Psalm 145, आइए हमें भजन 145 देखें, verse 4. चौथा वचन। One generation shall praise your works to another and shall declare your mighty acts. भजन 145 का चौथा वचन, तेरे कामों की प्रशंसा और तेरी पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। So the word used there, praise, is talking about a loud adoration, very loud voice. यहाँ प्रशंसा का शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, ये जो है ऊंचे आवाज के साथ
प्रशंसा करना। Okay, do you remember any portion in the Bible where people shouted so loudly? क्या बाइबल के किसी भी भाग में आपको याद है जहां लोग जो है बहुत ही ऊंचे शब्द के साथ चिल्लाए थे? यरीहो का दीवार गिरने के समय। Very good, very good. यरीहो के दीवार गिराते समय गिरने के लिए लोग जो है परमेश्वर की आज्ञा थी कि उन्हें। Okay, let's go to Joshua chapter 6. आइए यहोशू 6 अध्याय में जाएं। Joshua 6. यहोशू अध्याय 6। So let's read verse 15. यहोशू 6 अध्याय 15 वचन। Yeah. And the seventh time it happened when the priest blew the trumpet, and Joshua said to the people, "Shout, for the Lord has given you the city." All of us know the story. ये कहानी सबको पता है। Now this place they are going to conquer. और ये जगह जो है वो जीतने के लिए जा रहे हैं। And interestingly, they are not going to win it with any weapons. और रुचिपूर्ण बात यह है कि वहां किसी हथियार के द्वारा उसे जीतने नहीं जा रहे हैं। And God told them, "Hey guys, walk around this wall." और परमेश्वर ने उनसे कहा कि इस दीवार के चारों ओर घूमो। Everybody got the verse reference? क्या आप सबको ये वचन मिला? Okay. यहोशू 6 अध्याय का 16 वचन। And 6 times they were marching around. 6 बार वो उस दीवार को घूम चुके थे। Now, especially in the 7th day, right? 7वां दिन। And after the 7th time, Joshua said, "Shout, for the Lord has given you the city." और 7वीं बार याजक नरसिंगे फूंकने लगे और यहोशू ने कहा, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। Now let's read verse 20. 20वां वचन। So the people shouted when the priest blew the trumpets. तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। And it happened when the people heard the sound of the trumpet and the people shouted with a great shout. What happened? That the wall fell down flat. और जब लोगों ने नरसिंगा का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया, तब सपना की नींव गिर पड़ी। No weapons were used. कोई भी हथियार इस्तेमाल किया नहीं गया। All they did was they shouted unto God. केवल उन्होंने एक ही काम किया, उन्होंने जो है जय जयकार किया। And what happened? तो क्या हुआ? It just fell down by itself. तो दीवार जो है अपने आप गिर पड़ा। Now let's look at our lives. आइए हम अपने जीवन को देखें। Many times we have so much of complaints about the wall. कई बार जो है हम जो इस दीवार के बारे में बहुत सारे हमारे पास शिकायतें होती है। कितना बड़ा है problem. ये समस्या कितनी बड़ी है। Right? How big is this problem? ये समस्या कितनी बड़ी है। And sometimes we begin to complain, Lord, I've been standing in front of this wall for many years. और कभी कभी हम परमेश्वर से शिकायत करते हैं, परमेश्वर मैं कितने सालों से इस दीवार के सामने खड़ा हूँ। What does the word teach us? लेकिन यहाँ वचन क्या हमें सिखाती है? Shout unto God. परमेश्वर की जय जयकार करो। The more you praise God, the more you see wall tumbling down. जितनी ज्यादा परमेश्वर की स्तुति करेंगे उतना ज्यादा दीवारों को गिरते हुए देखोगे। So shout a praise unto God. इसलिए परमेश्वर के लिए जय जयकार की ध्वनि उठाओ। So when we come together to worship, if somebody is shouting little louder, don't say that, oh, something is wrong with him. इसलिए हम जब मिलकर आराधना करने के लिए आते हैं, कोई अगर चिल्लाए तो ये माँ कहे कि इसके साथ कुछ तो भी गलत है। Now imagine you are in that scene. ऐसा कल्पना करके देखिए आप उस जगह पर हो। You were one among those people. आप उन लोगों के बीच में आप एक हो और ऐसे चिल्ला रहे हो। I'm sure that none of us will stay silent. और मुझे पता है कि हम में से कोई भी चुप नहीं रहेगा। Because this is the place God had given them. क्योंकि ये ऐसी जगह है परमेश्वर ने उन्हें दिए हैं। They just had to shout and the wall would come down. और उन्हें
चिल्लाने की जरूरत है और दीवार को नीचे आना ही है। It may look illogical, but that's how God worked. ये हमें तर्क से, हमारे दिमाग से सही नहीं लगता, लेकिन परमेश्वर इसी प्रकार से कार्य करते हैं। Right. Number 5. पांचवा शब्द, Number 5 is Tehillah. पांचवा जो है तहेला शब्द। Tehillah is a song, an eternal song. तहेला जो है एक अनंत गीत है। Right. So all of these words which we said just now, all of these are expressions of praise. So we said about Yada, we said about Toda, Halal, and we said about Shabak. All of these are expressions. So we shout unto God, we celebrate, we make a show, we lift up our hands in expectation. ये सारे जो शब्द हमने कहे हैं वो सारे जो है हमारा स्तुति का अभिव्यक्ति है। हमारे हाथों को उठाना, जय जयकार करना और अपेक्षा के साथ स्तुति करना, ये सारी बातें अभिव्यक्ति को दिखाती है। But the word Tehillah talks about song of praise. लेकिन तहेला शब्द जो है, जो स्तुति के गीत है उसके बारे में बताती है। Singing is very important. गाना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। And I think all of us would agree with this. Singing is a major part of our gathering. और मैं मानता हूं कि आप सब इसमें से सहमत होंगे कि आराधना का सबसे ज्यादा, हमारा इकट्ठा होने का सबसे महत्वपूर्ण बात है गाना गाना। But some of us may sing, some of us may say that, I don't know how to sing. और हमें से कुछ लोग कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता कैसे गाना है, No, I don't know how to keep the pitch. और मुझे नहीं पता है कि कैसे तालमेल के साथ गाया जाए। Anybody says like that? No, don't have to show your hands, no problem. फिर ऐसा कहते हैं, अपने हाथों को उठाने की जरूरत नहीं है। But let me tell you something. क्या मुझे आप कुछ कहने दीजिए, Listen to this carefully, okay? इसे ध्यान से सुनिए। If you like your singing or not, God loves your singing. आप अपना गाना गाने को खुद आप पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका गाने को पसंद करते हैं। Oh, I thought you would be a little more happy, huh? मैंने सोचा कि आप थोड़ा तो भी खुश होंगे। Amen? हमें He likes your song. परमेश्वर जो है आपका गाना को पसंद करते हैं। You sing in pitch, out of pitch, off pitch, under pitch. He likes it. आप कैसे भी गाएं, संगीत के साथ अपना तालमेल मिलाकर गाएं, ना गाएं, लेकिन परमेश्वर उससे पसंद करते हैं। But if you don't know how to sing, don't demand that you need to sing with the mic. लेकिन आपको गाना गाना नहीं आता तो आप ये नहीं कहें कि मुझे माइक दे, मैं गाऊंगा। God likes it, people may not like it. परमेश्वर पसंद करते हैं, हो सकता है कि लोग पसंद ना करें। All right, so let's read this verse. आइए इस वचन को पढ़ें। Psalms 22. Let's read Psalms 40, verse 3. आइए हम भजन 40 और वचन 3 पढ़ें। He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. भजन 40 3 वचन, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। Many will see and fear and put their trust in the Lord. बहुतेरे देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। A song of praise. स्तुति का गीत। So if you know how to sing or not, it is okay to sing to God. आप गाना गाना आप जानते हो या ना जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए गाना अच्छा है। It can also be a spontaneous song. और ये भी है कि अपने आप में उठने वाली गाना। There are several songs that people have written, बहुत सारे ऐसे गाना है लोगों ने लिखा है, but there are times when God gives us songs to sing. और ऐसे भी समय होता है कि परमेश्वर हमें गाने के लिए गाना देता So है। Tehillah includes a spontaneous song as well. और जैसे कि हम जो है जो उस समय में आने वाली, उस तुरंत आने वाली उस गाने को भी हम देखते हैं। Number 6. छठा शब्द, The word 6, the number 6 is posture of praise, that is barak. यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी स्थिति, जो आराधना करने की हमारी स्थिति है, उस क्रिया के बारे में बताती The है। word बराक। barak means to kneel down in the presence of God. बराक शब्द का अर्थ जो है परमेश्वर के उपस्थिति में घुटने टेकना। Right? So you can kneel down, you can fall prostrate before the presence of God. आप घुटने टेक सकते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में साष्टांग गिर सकते हैं। So that is barak. वो है बराक शब्द। So let's look at Psalm 72, verse 11. भजन 72 और 7वां वचन, No, 72, verse 11. 11 वचन 11, भजन 72 वचन 11। सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन रहे। So they shall fall down before him, falling down.
और यहाँ जो है दंडवत करने के बाद उनके सामने साष्टांग गिरने के बारे में बता रहे हैं। And this word is used more than 330 times in the Bible. ये जो शब्द जो है 330 बार से भी अधिक लिखा गया है। To kneel out, to bow down before the presence of God. परमेश्वर के सामने झुकना या घुटने टेकने के बारे में। So during the time of worship or singing or even in your personal time of worship, feel free to kneel down in the presence of God. परमेश्वर के उपस्थिति में आराधना करते समय या व्यक्तिगत तौर पे आप आराधना कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आप घुटने टेकें। So what does it communicate to God when we kneel down? जब हम घुटने टेकते हैं तो परमेश्वर के साथ हम क्या बोल रहे हैं? We are acknowledging that He is the most high God. हम इस बात को मानते हैं कि वो जो है सर्वोच्च परमेश्वर है। We are surrendering ourselves completely हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं and giving Him the most glory. और उन्हें जो है सर्वोत्तम महिमा देते हैं। And if you do not have a practice of kneeling down, start practicing it here. यदि आपके पास अभ्यास नहीं है कि घुटने टेकने की, यहाँ घुटने टेकने की अभ्यास करने की शुरुआत करें। Now every day you will have a time of worship in the morning and also in the evening. सुबह और शाम को हर दिन आपके पास आराधना का समय होता है। Practice all of this. ये सारी बातों को आप अभ्यास करें। Lift up your hands and praise. अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें And you can kneel down and pray. You can kneel down and praise Him. और घुटने टेक कर आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। You can make a shout of praise unto God. और परमेश्वर की स्तुति के लिए आप जय जयकार की ध्वनि उठा सकते हैं। And finally, number 7, सातवां शब्द Zamar. जमार। Zamar. This is the last one, okay? ये आखिरी शब्द है। Everybody say Zamar. हर एक कहें जमार। So Zamar is to praise God with musical instruments. जमार जो है जो गीत का जो गाना गाने का जो वाद्य है उसके द्वारा परमेश्वर की स्तुति करना। Is it right to use instruments to praise God? क्या परमेश्वर को स्तुति करने के लिए वाद्यों का इस्तेमाल करना सही है? सही है? सही है. Okay. Psalm 144 verse 9. भजन 144 9वां वचन। I will sing a new song to you, O God. On a harp of 10 strings, I will sing praises to you. 144 verse 9. 144 और 9वां वचन। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। So it is praising God with instruments. ये जो है वाद्यों का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर की स्तुति करना। And it can be a regional instrument, dholak or tabla or anything. ये कोई भी वाद्य हो सकते हैं, तबला हो या ढोलक हो। And can be keyboard or guitar or anything. Use instruments to praise God. कीबोर्ड हो सकता है या गिटार हो सकता है, कोई भी चीज का इस्तेमाल कर परमेश्वर की स्तुति करना। And this is a way of praising God, like making music and praising God. ये जो है परमेश्वर की स्तुति करने का एक तरीका है, संगीत को बजाकर परमेश्वर को स्तुति करना। Can we try the 7 words? क्या ये सारे 7 शब्दों को हम कोशिश करें? Let's try. Number 1, पहला शब्द yada. यादा। What was yada? यादा क्या है? Hands. Okay, lifting up of hands and praising Him. Number 2, दूसरा शब्द toda. तोदा। Again, lifting up of hands, but with expectation. हाथों को उठाना लेकिन अपेक्षा के साथ। So the things that we have not yet seen, not yet received, we lift up our hands and praise God. अभी for तक it. हमने जो देखे नहीं, जो प्राप्त नहीं किए, उसके लिए अपने हाथों को उठाकर अपेक्षा के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं। Number 3, halal. तीसरा शब्द हलाल। What was it? क्या है वो? Celebration. उत्सव मनाना, To make a show. एक प्रदर्शन दिखाना। Okay, number 4, चौथा shabak. शबाक, What is shabak? Shout of praise. वो जो जय जयकार की ध्वनि उठाना। Right? Make a huge, loud adoration. Shout of praise. एक चिल्लाते हुए जोर के आवाज से चिल्लाना। 1, 2, 3, 4, 5. Is it 5? तहिल, यस। Yeah, 5. What is 5? Tehila. What is tehila? तहिला क्या है? Song. It's a song. गीत। Right? So make a song. It can also be a spontaneous song. ये जो गाना लिखी जाती है या तो उस समय तुरंत उस समय में आती है वो You can गाना। ask the Lord, Lord, give me a song. आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे गाना God will दीजिए। give you. परमेश्वर आपको देंगे। Tonight when you go back home, ask the Lord, Lord, give me 2 lines, God. He will give you. अब जब आज घर जाएंगे, आज रात को आप पूछे परमेश्वर से कहें कि मुझे गाना दीजिए। 2 लाइन का भी है तो परमेश्वर देंगे आपको। The other day, my elder daughter is 4 years old. मेरी बड़ी बेटी जो है 4 साल की है, She was just singing something, okay. वो कुछ तो गा रही थी।
I was just listening what she was singing. मैं सुन रहा था वो क्या गा रही है. She was singing some random lines. वो ऐसे ही कुछ गा रही थी Of course, towards God itself. और परमेश्वर के प्रति. Then I said, "What are you singing?" तो मैंने पूछा क्या गा रहे हो. And she said, "I wrote this song." उसने कहा कि इस गाने को मैंने लिखा. And he said, "You should sing it in church." तो मैंने कहा इसको चर्च में से गाना. I said, "You will make it better. We'll sing it once." तो मैंने कहा कि तुम इसको अच्छा बनाओ फिर So हम. ask the Lord to give you songs, तो इसलिए परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आपको गाना दें. and that is Tehillah. वो है तेहिला. सब Number 6, छठा शब्द Barak. बराक. What was Barak? बराक क्या है. To kneel down in the presence of God. परमेश्वर के उपस्थिति में घुटने टेकना. Number 7, सातवां Zamar. What is Zamar? जमार क्या है. You sing instrument. Want to try one more time? संगीत वाद्यों को बजाना. Yada. यादा. You can also lift up your hands. Yada. अपने हाथों को उठा सकते हैं. Lifting above hands. Toda. तोदा. Expectation. अपेक्षा करना. Halal. Celebration. उत्सव मनाना. Okay. Number 4, Shabak. Loud adoration. चिल्ला कर परमेश्वर के आदर करना. 5, Tehillah. What is Tehillah? गीत. Singing. Tehillah. Huh? पहला गाना गाना. Okay. 6, छठा घुटने टेकना. 7. सातवां वाद्यों को बजाकर परमेश्वर की स्तुति करना. Amen. आमीन. Okay. Thank you for your patient listening. Have a good lunch break, and we will come back with the second topic, 2 o'clock. God bless you all. आप धीरे से सुनने के लिए आपका धन्यवाद. अभी आप दोपहर के भोजन के लिए आपका ब्रेक है. खाकर आइए. फिर अगला शीर्षक पे हम 2 बजे जाएंगे. Eat well, but don't eat too much so that you will stay awake. जिसे खाइए लेकिन ज्यादा ना खाएं ताकि आप जगे रहें.